हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दिस इज योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज पावर। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ to study in effective way. The first way is you have to set a goal. What is it goal? What is goal? So goal is nothing but it is that whatever you study in a day, write it in your notebook and don't quit it. ये नहीं करना जब भी कंप्लीट हो लेकिन उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, और आप रात भी हो जाए तब भी आप इसको गोल कंप्लीट करके ही सोना है। ये पहली इफेक्टिव वे होती है। दूसरी है मेक अ मंथली शेड्यूल। आपको मंथली शेड्यूल बनाना है, मतलब कि जनवरी में आप कितना चैप्टर कंप्लीट करोगे, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, हर सब्जेक्ट्स आप कितना चैप्टर हर सब्जेक्ट्स में, एक महीने में हर सब्जेक्ट्स का कितना चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, इसी को कहते हैं मंथली शेड्यूल। यही आपको बनाना है एक वेल मेंटेन पेपर में, सेंचुरी पेपर, A4 साइज पेपर, ठीक है। स्टडी विद सेल्फ प्रिपेयर नोट्स। अब मैं तो ऐसे भी लिख सकती थी स्टडी विद नोट्स, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ प्रिपेयर। यहाँ पे मैं इसे बहुत अच्छे से आप ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, क्योंकि सेल्फ प्रिपेयर नोट्स बेस्ट होते हैं। आप खुद से नोट्स बनाओ, ये बहुत बेस्ट होते हैं। और नोट्स जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल और इफेक्टिव बनाओ, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव बनाओ। नोट्स का मतलब ये नहीं कि ये 5 पेज का चैप्टर है और उसको 6-10 पेज में कंप्लीट करो। 5 से भी कम 3 पेज में करो, 2 पेज में करो, जितने पेज से कम में करो। और नोट्स आपको क्या है ना, नोट्स जो है ना सेल्फ प्रिपेयर नोट्स वो बहुत काम आते हैं। और नोट्स में आप क्या करो, शॉर्ट टर्म्स यूज़ करो। जैसे कि मान लिया लिखा है डिफरेंट, हर जगह आपको लिखना पड़ता है इतना बड़ा चौड़ा लंबा डिफरेंट लिखना पड़ता है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म्स में कर दो कि मैं ऐसे डिफरेंट लिखूंगी या फिर लिखूंगा, ठीक है ना। तो स्टडी सेल्फ प्रिपेयर नोट्स। किसी और की नोट्स अगर मिल जाए तो अपने नोट्स से मतलब कि बना लेना, लेकिन सेल्फ प्रिपेयर नोट्स इज द बेस्ट। तो किस तरीके से सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सेल्फ प्रिपेयर नोट्स। इस तरीके से सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, ये जो है बहुत इफेक्टिव वे है और ब्यूटीफुल भी लग रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ थिंकिंग की स्किल्स है, तो यहाँ पे फोटो ऐसा बनाया, फिर चैप्टर्स मैंने ऐसे लिखे बहुत अच्छे तरीके से। और कॉपी भी वाइट कलर की होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि आप सेट कर सकते हो। बहुत अच्छा दिख रहा है ना। चलिए अब ये क्या है, अब सोच रहे हो कि व्हाट इज इट, ये सारी चीज़ क्या है भाई। पहले ये बात ध्यान दे दूँ, ये जो बच्चा है ना ये सारे क्वेश्चन सोच रहा है, साइंटिफिकली क्वेश्चन सोच रहा है, साइंटिफिकली क्वेश्चंस। तो आपको ये जो इसमें अब दूसरी जो चीज़ है, ये आपको साइंटिफिकली क्वेश्चंस आपके दिमाग में सोचने होंगे और रिमेंबर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हो, जैसे वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे याद करने हैं। और जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको उस चैप्टर के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी याद करने हैं। और हमेशा साइंटिफिकली क्वेश्चन सोचा करना। जैसे कि एग्जाम्पल्स में के लिए मैंने यहाँ पे इमेजेस डाले हैं। हाउ डू एंड्स ब्रीथ, व्हाट काउजेस चिकन पॉक्स, why does water turn white when it goes down, how do pigeons know the way of home, what causes you to sneeze, why are sunset red। इसी तरीके से आपको सारे रिमेंबर करने हैं, all types of questions। Be scientifically questions, think scientifically। चलो, make a best timetable that you are able to follow। आपको बेस्ट टाइम टेबल बनाना है जो आप फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि आप 9 घंटा लिखो, 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन वो तो आपके बस की बात नहीं होगा। तो जितने आपके बस के बात है उतने लिखो, ज़्यादा ओवर मत लिखो, ठीक है। दिखलाने के लिए भी मत लिखना, ओवर मत लिखना, कम से कम जितना हो सके उतना लिखना। जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ टाइम टेबल, इस तरीके का टाइम टेबल। देख रहे हो कितना सुंदर मस्त डिज़ाइन किया गया है। ब्रेक भी है बीच में, ठीक है।
Study in silence. What is it? Study in silence. आपको बहुत शांति से पढ़ना है. Study in silence. साइलेंस में बहुत साइलेंस दम रहेगा ना, वहाँ पढ़ना है. और अपने टेबल को भी चूज कर लो कि मुझे यही पढ़ना है. ठीक है. स्टडी इन साइलेंस. किस तरीके से साइलेंस पढ़ोगे? जस्ट लाइक दिस गर्ल. इस गर्ल के जैसे. ठीक है. वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये तो आपको पता ही होगा, आपको अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप करना है. जस्ट लाइक दिस. कैसा वेकअप हो गया देखो. अब हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू आर फाइंड इन योर नोटबुक्स. आप बुक्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हो उसे हाईलाइट करो. जस्ट लाइक दिस. ये हाईलाइट किया हुआ है ना, इस तरीके से आप हाईलाइट करो. ठीक है. इससे क्या होता है, आपको एग्ज़ाम में बुक भी लेके जाके देख सकते हो, फिर अपना मन करके अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हो. और जाके आराम से देख लो क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स है. देखिए, दो चीज़ प्रिपेयर हो गए. एक नोट्स प्रिपेयर हो गए और एक बुक नोट्स प्रिपेयर हो गए. एक रिटन नोट्स और एक बुक नोट्स. सॉरी, बुक नोट्स. ठीक है. Another is thanks. Please subscribe, like and share my channel. Like, share, subscribe. Bye, all of you. Take care. और जिस तरीके से मैंने आपको स्टडी इफेक्टिव तरीके से बताया है, इस तरीके से आप स्टडी करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए. देखो, मैंने यहाँ पे सारा दिखला रही हूँ. तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा. स्टडी इन इफेक्टिव वे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होगा. So thanks all of you. Bye bye. Take care and we will meet on the next video. ऐसे ही मैं अमेजिंग टॉपिक्स लाऊंगी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. So bye all of you. Take care. See you.